सभी को मेरा नमस्कार। हम कर रहे हैं पटवारी का जो है पेपर सॉल्व 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। और उसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि हम जो लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं कि 2 दिन में पढ़कर पटवारी का पेपर नहीं निकाला जा सकता, तो ये संभव है भाई, निकाला जा सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं, 40 नंबर यहीं आ जाएंगे। 40 आप बना लो, कितने हो गए? 80। 40 क्वेश्चन की बात हो रही है, 80 क्वेश्चन हो गए, सिलेक्शन तो वैसे ही हो गया। नहीं हुआ तो देखो, 2 दिन ऐसे दबा के पढ़ लो, ठीक है। 2 दिन दबा के पढ़ाई करो, बस कुछ मत करो, सब दुनियादारी भूल जाओ अभी। 2 दिन अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से। और कहाँ से करना है, क्या स्ट्रेटेजी, वो भी मैं बता देता हूँ। पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि आपको टेस्ट लगाना है, और जो टेस्ट में नहीं बन रहा है उसका रिवीजन करना है, नया नहीं पढ़ना है। कान खोलकर सुन लो, नया नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, जो टेस्ट लगाएंगे वो कहाँ से लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो कहाँ से लगाना है, वो आपको क्या करना है, एमपीपीईबी की वेबसाइट है एक तो। दूसरा, मैं हूँ, मैं ये पूरे जो सेट है वो पूरे सॉल्व करवा रहा हूँ यूट्यूब में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री है, कुछ भी तुमको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, करना क्या है, सिर्फ देखना है, और बस, और कुछ नहीं करना है। हर सेशन जो रहेगा वो आधे घंटे का। आप उसमें स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, तो वो और जल्दी खत्म होने की संभावना हो जाएगी। या तो 15 मिनट में हो जाएगा आपका खत्म, या 20 मिनट में हो जाएगा। जो आधे घंटे का सेशन है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, किस स्पीड में आपको समझ में ज्यादा आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, पहला हो गया सेशन देखना। दूसरी चीज, मान लो आपको सेशन नहीं देखना, आपको वीडियो देखना नहीं पसंद है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? एमपीपीएवी की वेबसाइट से। कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट में पड़ा हुआ है, वेबम की वेबसाइट में पड़ा हुआ है पूरे पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। या तो फिर ये दूसरा ऑप्शन है अपने पास, या तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हो। और मैं लाइव चल रहा हूँ, और ये 2 दिन हम ऐसे लाइव चलेंगे जैसे कि हद नहीं है। बस पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, पढ़ाई करना है आपको। और मैं बता दूं, अगर आप ये सेशन अटेंड करते हो तो आपको 40 नंबर लेकर आना है। पहली चीज, 40 क्वेश्चन करना है। मान लो 40 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, और 40 क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको इम्प्रूव करवा के दे दूंगा इन 2 दिनों में। ये हमारी बेहतर स्ट्रेटेजी, बेहतर सब कुछ, एकदम शानदार चीजें हैं इस बार पटवारी पार। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि हमारा जो सेशन है एकदम करेक्ट चल रहा है, या कुछ इश्यूज इसमें आ रहे हैं। कोई इशू तो नहीं है, बस ये मुझे एक बार चेक करना है। तो ये 2017 का पटवारी का पेपर है, ठीक है, और हमारा ये 24वां सेट है। ठीक है, तो ये बस जल्दी से लोड हो जाए, बस मेरे पास ना टेक्निकल इशू ना आए। अगर टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ये सब कुछ पढ़ाने में। ठीक है, इंटरनेट सही हो, सब सिस्टम सही काम कर रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे वो अच्छे से आपको पढ़ाने में, ये सॉल्व करवाने में। ठीक है, तो हम कर रहे हैं लगातार, हमारे 24-23 सेट हो चुके हैं, ये 24वां है, तो सोचो फटाफट हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सबके लिए है ये बातें। अब पहला क्वेश्चन जो हमारा कहता है, ये एकदम करेक्ट चल रहा है। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, जनरल नॉलेज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा जनरल नॉलेज। और पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि मंदसौर में किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है? क्या यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है खंडवा जिले में, खंडवा जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? तो जो गुरु रामदास जी हैं वो अमृतसर शहर के संस्थापक थे। ठीक है, जो कि पंजाब राज्य में है ना। और स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ये क्वेश्चन जल दिवस वाला तो रिपीट हुआ तो हुआ, लेकिन जो दिवस वाले क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आ रहे हैं पटवारी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की मसौदा जनसंख्या नीति ने 2017 में शादी के नियमों की वैध आयु के उल्लंघन के लिए सरकारी नौकरियों से रखा? तो ये असम सरकार है जिसने ये प्रतिबंध लगाया है कि आप सरकारी नौकरी में कर रहे हो, और आप, आपके अगर परिवार में, या आप 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करते हो, या 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के से शादी करते हो, तो आपका जो है वो
जॉब छीन लिया जाएगा, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। मिताली राज ने हाल ही में संपन्न महिला ओडीआई विश्व कप टूर्नामेंट खालिस्तान में इतिहास का निर्माण किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिकमिंग लीडिंग रन गेटर इन वुमेन्स ओडीआई। महिला ओडीआई में अग्रणी रन बनाने वाली ये महिला है। और मैं जो मिताली बता दूं, मिताली एक्सप्रेस एक ट्रेन भी चली है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच चली है। ठीक है, 3 ट्रेन अभी वर्तमान में चल रही है बांग्लादेश के बीच। मुझे नाम याद आया, मैंने बता दिया। ये करंट अफेयर से बन सकता है, 2022 में ये शुभारंभ किया गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न द्वारा अब तक केवल 2 विदेशियों को सम्मानित किया गया है। उनमें से एक नेल्सन मंडेला है जो कि दक्षिण अफ्रीका के एक अच्छे खासे लीडर है। दूसरे हैं कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये हैं दूसरे। खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है, जिनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मानित किया गया। विज्ञान संस्थान खालिस्तान में स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। समुद्र विज्ञान संस्थान। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वर्ष 2000 एसोसिएट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिए गए। तो 5 बैंक है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिए गए थे। कब? 2017 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किसने संगीत वाद्य यंत्र वीणा का आविष्कार किया? तो जो ऋषि नारद जी हैं उन्होंने वाद्य यंत्र, इसका संगीत वाद्य यंत्र वीणा का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत वन के मामले में वनों के सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो है मिजोरम, सबसे ज्यादा घना। ठीक है, वो है मिजोरम राज्य में। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये उज्जैन जिले में है। ये रहा आंसर इसका, उज्जैन जिले में है मध्य प्रदेश का संस्कृत विश्वविद्यालय। और साथ ही में महाकालेश्वर मंदिर वही है जो कि महादेव का। और दूसरा जो मंदिर जो है महाकाल लोक, जो जिसका अभी मोदी जी ने क्या किया था, अनावरण किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट नगरी है। ठीक है, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट ही आएंगे वहां से। निम्नलिखित में से कौन सीधी में स्थित है? कौन सा जो अभ्यारण्य है वो सीधी में स्थित है? तो बगदारा अभ्यारण्य जो है वो सीधी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में पंचमाठा मंदिर स्थित है? तो जबलपुर जिले में है पंचमठा मंदिर, माठा नहीं मठा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की थी? अब आइए देखो, खोज भी कर ली है पचमढ़ी पहाड़ियों की, मतलब वो गुम गई थी तो उसकी खोज कर ली, ऐसा नहीं है। जेम्स पार्शित, इन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी, मतलब इन्होंने ढूंढा था पचमढ़ी कहाँ पर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। किसके सम्मान में 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में हम ये बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सड़क मार्ग राजमार्ग बंदरगाह के भारत मंत्री कौन है? सड़क मार्ग, तो ये है नितिन गडकरी जी हैं। ये कौन है? सड़क मंत्री हैं, परिवहन मंत्री। बैतूल में प्रत्येक वर्ष भूत मेला कहाँ आयोजित होता है? भूत मेला, डरावने वाला, ये मलाजपुर में आयोजित होता है। और बैतूल से ही ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, और एक और क्या है, ताप्ती नदी से इसका उद्गम स्थान है, ताप्ती नदी का, बैतूल से। ठीक है, 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस खालिस्तान में आयोजित की गई है। तो आयोजित की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में स्थित एक शहर है, बहुत बड़ा नगर है जयपुर। ठीक है, और बटेश्वर मंदिरों का समूह खालिस्तान में स्थित है। बटेश्वर, तो ये मुरैना जिले में है पूरा समूह मंदिरों का स्थित। किस देश ने महिला एशिया हॉकी जो कप महिला एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2017 जीता है? तो ये भारत। ठीक है, 2017 का है, करंट अफेयर है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक आ जाएगा वो हिंदी आ जाएगा। मुझे भूख लगी यार, पढ़ाते पढ़ाते, बताओ क्या करूं, बताओ। चलो पढ़ाते हैं अभी तो, कि हमको हमारे पास कीमती समय है, ये 2 दिन हमारे बहुत कीमती है। तो जनरल हिंदी का ये टॉपिक आ गया हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। तो जो का है वो अल्प प्राण व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, विश्व में हिंदी भाषा को खालिस्तान स्थान है, तो ये 3य स्थान पर हिंदी भाषा है, बोले जाने वाली भाषा। वृत्ताकार स्वर है, तो ये ओ जो है वो वृत्ताकार
स्वर है, शुद्ध अनुसार शुद्ध अनुस्वार वाला शब्द है, तो रंक जो है वो शुद्ध अनुस्वार वाला शब्द है। हम कर रहे हैं हिंदी, ठीक है, पटवारी का जो पेपर उसमें हम हिंदी कर रहे हैं। तो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, उसे कहते हैं अर्ध स्वर, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। पुत्री का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो ये तनुजा जो है वो पुत्री का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई नात ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये तो बनना चाहिए। उन्नति का संधि विक्षेप निम्न में से कौन सा है, उत्धन्नति जो है वो उन्नति का संधि विक्षेप है। और ये कीर्ति का विलोम शब्द क्या है, तो कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति है। और हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पटवारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा सेशन में, ठीक है। फटाफट अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और सभी के साथ शेयर कर दीजिए ना। 2 दिन में हमको पटवारी बनना है, ठीक है। अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो अपवाद जो है अप उपसर्ग से बना शब्द है। नवयुवक शब्द निम्न में से कौन सा समास है, तो इसमें नवयुवक में कर्म धाराए समास है। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाधा दूर होना, कांटा निकालने का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है। अध्ययन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, तो ये रहा अध्ययन का शुद्ध रूप। ये देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। सही विकल्प बताएं, विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णन से है, तो इसका जो राइट आंसर वो है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है, नहीं होती है, ठीक है। छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ, तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार इसमें है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त क्या है, उपर्युक्त विलोम शब्द चुनिए। अभयंतर, अभयंतर का विलोम शब्द क्या है, तो इसका जो राइट आंसर वो है वह, वह, क्योंकि विलोम शब्द है। दो शब्दों के मिलने के कारण उनके वर्णों में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है, जो लिखित पंक्ति है उसमें कौन सा रस हमको प्रतीत होता है, तो जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में पथ में बिछ जाते बन पराग गाता प्राणों का तार तार, तो इसमें कौन सा हमको श्रृंगार हो रहा है, श्रृंगार रस का हमको हो रहा है, वियोग श्रृंगार रस है उसका हमको प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, को तुम हम है हरी हरी, बानर को नहीं काम, कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि है, तो सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, जिसको हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों को मंजूरी देता है, तो इसका जो राइट आंसर वो है ग्राम सभा, ग्राम सभा को क्या देता है, मंजूरी देता है, ग्राम सभा मंजूरी देता है गरीबी उन्मूलन के लाभार्थियों को। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है, जो कि ग्राम का व्यक्ति है, वह व्यक्ति जिनके ग्राम वे व्यक्ति जिनके नाम उस पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हो, वे ग्राम पंचायत के हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना जा सकता है, अ पर्सन इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया, ठीक है, उस क्षेत्र के जो लोग हैं के द्वारा सीधे निर्वाचित किया गया व्यक्ति, ठीक है, वह पंचायत का हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य नहीं है, तो औद्योगिक विकास, ये किसान कार्ड योजना का उद्देश्य नहीं है। बीज की खरीदी करना, पंप सेट खरीद करना और उर्वरक की खरीदी करना, ये किसान कार्ड का उद्देश्य है, ठीक है, विकास उद्योग नहीं है, औद्योगिक विकास नहीं है, ठीक है। स्वर्ण जयंती राम स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का लक्षित प्रतिशत क्या था, तो ये जो 50% था लक्षित टारगेट, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिशा द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का सचिव होगा, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो हमारे जिलाधीश महोदय हैं, वो होंगे इसके क्या सचिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशेषज्ञ समूह रंग राजन पैनल के मुताबिक 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे
गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण आबादी का अनुमानित प्रतिशत है, तो इसका जो राइट आंसर वो 30.9% रहा है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो गांव में रहते हैं। ठीक है, मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949 ने एक खालिस्तान पंचायत प्रणाली के लिए प्रदान की है, तो ये 3 स्तरीय पंचायती है को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? मध्य पंचायत अधिनियम के द्वारा, जो 1949 में आया था। मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर वेयरहाउस एक्ट, जो कि कृषि गोदाम अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था, तो ये 1947 में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है हमारा। भारत में फसल बीमा की शुरुआत का मुद्दा केंद्रीय विधानमंडल में खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा खालिस्तान में लिया गया है, तो ये 1947 में लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार कितना प्रतिशत है? यह है 33% है भैया, ये महिलाओं के लिए आरक्षण का। ठीक है, महिलाओं का आरक्षण 33% है। खालिस्तान को उन कार्यों को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जाता है और जिनके लिए कृषि कुटीर उद्योग जैसी कुछ विशेषताओं की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम जनपद पंचायत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हर्ष कुमार भानवाल जी हैं, जो कि नाबार्ड के अध्यक्ष थे। अब कौन है वो देख लीजिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2016-17 के लिए खालिस्तान घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। बात हो रही है मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये 4 लाख से 4,50,000 घर बनाने की उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है। हरी वर्षा, उच्च आर्द्रता तथा भारी मात्रा में जैविक पदार्थों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसमें दलदली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? पीट सॉइल वो पाई जाती है। और उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक है, लगातार अभी कितने 5वां सेशन चल रहा है हमारा और हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा दलदली पीट मिट्टी है। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आ रहा हो। और ये 2 दिन है हमारे पास इस पेपर को निकालने के लिए, तो आपको ये पेपर निकालना है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये पेपर सॉल्व करवाऊं ताकि ये हम निकाल सकें। ठीक है, और 2 दिन में हम पटवारी बन के दिखाएंगे। जिसने भी कहा है कि हम पटवारी 2 दिन में पटवारी की तैयारी नहीं हो सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकती है। अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, बस दृढ़ संकल्प लाने की जरूरत है। ये पूरे सॉल्व कर लो यार, बस कुछ नहीं करना है। जितने भी टेस्ट है वो सॉल्व कर लो। मानसून हवाएं सबसे पहले किस तट पर पहुंचती है जिसके परिणाम स्वरूप कृषि गतिविधियां शुरू होती है? जो है वो केरल राज्य में ये सबसे पहले पहुंचती है, मानसून हवाएं। बात हो रही। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 1977 में गठित पंचायती राज पर मुख्यमंत्री समिति की निम्नलिखित में से किस कौन सी एक अनुशंसा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राम पंचायत टू स्टेब्लिश मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ग्राम पंचायतों को मध्यम स्तरीय उद्योग स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख सुविधा नहीं है? सिनेमा थिएटर एक मुख्य सुविधा नहीं है। ठीक है, सिनेमा थिएटर, पाइप वाला पेयजल, बिजली, सड़क संपर्क, ये सब इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का निर्माण, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड है उसका उद्देश्य क्या है? किसानों को ताजी मृदा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1999-2000 के अनुसार पशुधन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्निहित कार्य बल का अस्थायी अनुमान है, तो ये 10 से 12 बिलियन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा जो चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे इस सेशन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा कंप्यूटर संबंधी। इनमें से वह एकमात्र कौन सा उपकृत द्वेषी प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य अतिथ्य प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है ना? तो उसे हम वॉर्म कहते हैं। वॉर्म प्रोग्राम को
एक अतिथेय प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी अतिथेय प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। इंग्लिश में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट मेलिशियस प्रोग्राम दैट नीड नॉट एनी होस्ट प्रोग्राम। ठीक है, जो होस्ट प्रोग्राम है उसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन कहता है नेटवर्क में कंप्यूटर लोकल नेटवर्क से बाहर तब तक एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी अनुमति नहीं दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं इंट्रोनेट। इंट्रोनेट की बात हो रही है, इंटरनेट की नहीं, इंट्रोनेट की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर फीचर का उपयोग क्या होता है, मतलब क्या उपयोग होता है सेंटर फीचर का, तो इट कंबाइन टू सेल इनटू वन सेल, दो सेलों को एक सेल में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, तो वे कंप्यूटर जो एक नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे हम इंटरनेट कहते हैं। जो यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, यूआरएल क्या होता है, जो यूआरएल है वो क्या होता है, यह एक वेबसाइट का एड्रेस है जो www के रूप में प्रयोग होता है। जैसे फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का प्रयोग किया है और ये डोमेन है .com। ठीक है, तो www.flipkart.com, ठीक है, ये एक यूआरएल है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ASCII का तात्पर्य है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये है ASCII का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल 2007 में क्या है मान्यूज में परसेंटेज नहीं है, क्या, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। हाँ, जूम परसेंटेज की बात हो रही है, 500% हम इसको जूम नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। जो हो गया कंप्यूटर भैया, और ये हो गया क्या, ब्रॉडबैंड भैया, और ये बीच में हो गया भैया क्या, मॉडेम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर राइट, मॉडेम। ठीक है, जिसको हम इंटरनेट से जोड़ने का काम करते हैं। तो एमएस वर्ड में अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल वाई को हम यूज करते हैं, और कंट्रोल जेड का हम किसके लिए यूज करते हैं बताइए आप मुझे कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, MCAFEE का एक खालिस्तान है, तो यह एक एंटी वायरस है। ठीक है, MCAFEE। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग डेस्कटॉप को जूम इन करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विंडो लोगो की प्लस की, जो विंडो की है और प्लस की का उपयोग हम करते हैं जूम इन करने के लिए, और जूम आउट करने के लिए माइनस की, विंडो के साथ में माइनस की को दबाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सिलेक्टेड किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल बी का यूज करते हैं। ये 10 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, अपन कर रहे हैं पेपर, उसमें 10 बार ये रिपीट हो चुका है। इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और कंट्रोल ई आई, कंट्रोल आई जो इसका इटालिक में हम चेंज करते हैं फॉन्ट को सिलेक्ट करके, कंट्रोल ए जिसको हम सारे फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब आएंगे एक पेपर में। इंटरनेट की मूलभूत संचार भाषा या प्रोटोकॉल है, इसे हम टीसीपी या आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक छोटा क्षेत्र होता है जो छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, उसे हम लेन कहते हैं, LAN, लेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर खालिस्तान कुंजी का उपयोग कर्सर की बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है, तो हम इसको बैक स्पेस से करते हैं, और दाईं ओर करने के लिए हम डिलीट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल एक्टिव सेल का कंटेंट प्रदर्शित करता है, तो ये फॉर्मूला वार है जो प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउजर चालू करने के लिए सबसे तेज तरीका है, डेस्कटॉप पर उपलब्ध शॉर्टकट की पर डबल क्लिक करना है, जो शॉर्टकट है उस पर डबल क्लिक करना है, जो हमारा जैसे क्रोम ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, और हमारे फायरफॉक्स है, जो मोजिल्ला फायरफॉक्स है, उसका ओपन करने के लिए। ठीक है, ये हमारे ब्राउजर है, एक बार ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया है, बहुत जगह पूछा गया। सिस्टम तक सिग्नल मूवमेंट करना, ये क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ, माउस में रोलर बॉल का कार्य है। अच्छा, माउस में रोलर बॉल का कार्य है सिस्टम तक सिग्नल मूवमेंट करना। ठीक है, जो रोलर बार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जितने भी है, एक्सेस, वर्ड, एक्सेल, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है? तो जो स्कैनर है वो एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है। डीवीडी एक्सटर्नल मेमोरी है जिसको हम बाहर से लगा सकते हैं, पेन ड्राइव को भी हम लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क को भी हम लगा सकते हैं। कभी मौका मिले तो मैं अपने लैपटॉप को खोलकर हार्ड डिस्क आपको दिखाऊंगा। मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही अपने हार्ड डिस्क को चेंज किया हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अब देखो अंतिम क्वेश्चन था ये हमारा इस सेशन का, जो कि हम कर रहे हैं पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ठीक है, जो कि 2017 के हैं। और 2 दिन में आप इनको सॉल्व करके ही एक अच्छे नंबर, अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ही आपके पास 2 ऑप्शन है इनको सॉल्व करने के लिए। पहला ऑप्शन है कि आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है, और ये वीडियो मैंने इतनी सटीकता के साथ बनाया हूँ कि 30 मिनट में, लगभग 30 मिनट में हर वीडियो खत्म हो गया है। आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी इसे देख सकते हो ताकि ये आपका 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाए, और हर सेशन को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो व्यापम की MPPEV की वेबसाइट में जाओ, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो, 2017 के जितने भी है, ठीक है। वहां से आपको 40 नंबर ऐसे ही मिलेंगे हलवा के रूप में 2 दिन में। 2 दिन की स्ट्रेटेजी यही है, ठीक है। तुक्का मार के तो लेके आ ही जाना है, माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो 40 तो यहाँ से मिल जाएंगे, 40 यहाँ से मिल जाएंगे, तो हो गए 80। 40 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे, हो गए 80। अब कितने करना है? हो गए, पास हो गए, कट ऑफ के ऊपर चले गए हम, ठीक है। तो ऐसे से आप बन जाओगे पटवारी। और जो लोग कहते हैं ना कि 2 दिन पढ़ के आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, देखो मेरी बात सुनो। 2 दिन पढ़ के जो एनर्जी आप 2 दिन में लगाओगे ना, वो एनर्जी आप पूरे साल भर में नहीं लगाओगे। तो जो 2 दिन की एनर्जी है वो आपकी महीने भर की एनर्जी होना चाहिए। ऐसी एनर्जी से आप बस इसको सॉल्व कर लो, जितने भी सेट्स हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगले 10 मिनट में, ठीक है। टेक्निकल इश्यूज ना हो